अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुशबाश होंगे। पुराने वक्तों में एंटरटेनमेंट का एक ही ज़रिया होता था और वो ये होता था कि जैसे किसी को छुट्टी मिलती थी वो सिनेमा का टिकट लेता था और फ़ौरन पहुँच जाता था अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने के लिए। लेकिन आजकल का दौर कुछ उल्टा होता जा रहा है। आजकल के पेरेंट्स को अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए उन्हें सिनेमा जाने से रोकना पड़ता है। ख़ास तौर पे जो सब लोगों के हाथों में गैजेट्स आ गई हैं वो लोगों को बिगाड़ का एक बहुत बड़ा सबब बन रही हैं। ऐसी ही एक वेबसाइट है जो स्ट्रीमिंग वेबसाइट है जिसका नाम है नेटफ्लिक्स। अभी कुछ ही अर्सा पहले की बात है कि मुझे टीवी लेना था, मतलब एलईडी लेनी थी, और उसके लिए मैं हाइपरस्टार गई। और जब मैं वहाँ पर गई तो डिफरेंट फीचर्स के हवाले से जब मुझे गाइड किया जा रहा था तो मुझे साथ साथ ये भी बताया जा रहा था कि आप ये वाला एलईडी लीजिए क्योंकि इसके अंदर नेटफ्लिक्स है। अब नेटफ्लिक्स की मैं इतनी कोई क्रेज़ी तो थी नहीं, लेकिन खैर मैंने सोचा कि एक नई चीज़ है, मुझे अपने घर पे लेकर आनी चाहिए, तो मैं ले आई। अब घर लाने के बाद जब मैंने नेटफ्लिक्स की डिफरेंट फिल्म्स, डिफरेंट स्टोरीज़, डिफरेंट ड्रामास देखे तो मैंने देखा कि नेटफ्लिक्स के ऊपर पूरी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है जो कि लोगों को कंट्रोल करने का, उनको हिप्नोटाइज करके उनको अपने एजेंडे पे चलाने का एक तरीका है। पहले तो मुझे लगा कि शायद ऐसा मुझे ही लग रहा है, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ वक्त ने ये साबित किया कि मैं जो सोच रही थी वो बिल्कुल सही सोच रही थी। ऐसा ही अभी एक मामला आया है कि सेनेगल एक मुल्क है, अफ्रीकी मुल्क, वहाँ की एक लड़की दिखाई गई है जो मुस्लिम है और उसकी उम्र सिर्फ 11 साल है। 11 साल की ये लड़की जो है, इसको आजकल के दौर के हिसाब से उन्होंने बेराह रवी का शिकार दिखाया है कि एक 11 साल की मुस्लिम लड़की के सामने एक तरफ उसका मुस्लिम मुआशरा है, दूसरी तरफ उसकी मुआशरती इक़दार हैं, और तीसरी तरफ इंटरनेट का बिगाड़ है जो कि उसे बिगाड़ की तरफ लेकर जा रहा है। अब उस लड़की को चूज़ करना होता है कि उसने कौन सी वाली सिचुएशन को अडॉप्ट करना है, और वो चुनती है बिगाड़ वाली सिचुएशन को। साथ ही साथ नेटफ्लिक्स ने उसमें यह दिखाया है कि वो लड़की जो है वो बिगाड़ की इस हद तक पहुंच जाती है कि वो अपने ही घर वालों से बगावत पे उतर आती है, और ना सिर्फ बगावत पे उतरती है बल्कि वो ये पॉइंट रेज़ करती है कि उसको गलत कामों से रोका जा रहा है जबकि उसके वालिद ने दूसरी शादी कर रखी है। क्योंकि जो दूसरे मज़हब के लोग हैं वो मोस्टली मुसलमानों को जब ब्लेम करते हैं तो उसमें 2 या 4 शादियों का जिक्र ज़रूर करते हैं ताकि उनको वो किसी तरह से ये बता सकें कि अगर हम अय्याशी करते हैं तो आपके लिए भी ये 4 शादियां अय्याशी ही हैं। ऐसा ही कुछ माहौल उन्होंने दिखाया है उस फिल्म के अंदर। अब वो फिल्म जो है उसको देखने के बाद पूरी दुनिया में, अभी उन्होंने सितंबर के 9 को इसको रिलीज़ करना था टर्की के अंदर, लेकिन टर्की के जो तैयब एर्दोगान हैं, आप सब जानते हैं कि उन्होंने अभी रिसेंटली आया सोफिया को, जो कि एक म्यूज़ियम था, उसको मस्जिद में तब्दील किया है, और पूरी दुनिया को इस वक्त उनकी बहुत तकलीफ़ हो रही है। और इसी तरह से जो मुआशरती और इस्लामी इक़दार हैं उनको लेकर आना चाहते हैं तैयब एर्दोगान। अगर आप इस्लामी इक़दार को अलग करके सिर्फ मुआशरती इक़दार को भी देखें तो कौन सा ऐसा मुआशरा होगा जो कि लेस्बियन मुआशरे को एक्सेप्ट करेगा? कौन सा ऐसा मुआशरा होगा जो ये चाहेगा कि उनके 11 साल के बच्चे ऐसी फिल्में देखकर ऐसी ट्रेनिंग का हिस्सा बने? या कौन सा ऐसा मुआशरा होगा जो ये चाहेगा कि 10 से 11 साल की लड़कियां जो हैं वो अपने घर वालों के साथ बगावत पे कैसे उतरती हैं वो टीच करें अपने बच्चों को? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ कि टर्की के अंदर जो फिल्म एंड मीडिया और ड्रामा की जो उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है इस फिल्म के ऊपर, और साथ ही साथ उन्होंने धमकी दी है कि अगर इस तरह की फ़िल्म को नेटफ्लिक्स के ऊपर 9 सितंबर को रिलीज़ किया गया तो तैयब एर्दोगान जो हैं वो नेटफ्लिक्स का जो लाइसेंस है उसको मनसूख कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो इससे पहले भी तैयब एर्दोगान जो हैं उन्होंने नेटफ्लिक्स के ख़िलाफ़ एक एक्शन लिया था, और वो एक्शन ये था कि इन्होंने अब की बार एक 11 साल की लड़की को इस तरह की बेराह रवी का शिकार और जिनसी इस्तेहसाल इसमें दिखाया है। लेकिन इससे पहले उन्होंने एक मर्द को, एक आदमी को दिखाया था, एक लड़के को दिखाया था जो सेम इसी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। आप लोगों का अगर पाला पड़ा होगा नेटफ्लिक्स देखने का, अगर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स देखा है तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर आपको तरह तरह की अजीबो गरीब किस्म की माइंड प्रोग्रामिंग वाली स्टोरीज़ नज़र आती हैं, जिसका मकसद ये है कि आपको एंटरटेनमेंट देना नहीं बल्कि आपको बिगाड़ना और आपकी अगली नस्ल को इस हद तक ख़राब कर देना कि आपके हाथों से वो बच्चे निकल जाएंगे। और इससे बढ़कर अगर मैं आपको बताऊँ तो इससे पहले भी
آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک سیریز آئی تھی جس کا نام تھا مسایا، اور اس کے خلاف بھی بہت زیادہ آوازیں اٹھی تھیں، اور مسایا کا سیکنڈ سیزن جب ان لوگوں نے لانچ کرنا تھا، ریلیز کرنا تھا، تو پھر وہ انہوں نے دباؤ میں آ کر نہیں کیا۔ اس فلم کا نام جو ہے وہ ہے کیوٹیز، اور اس میں 11 سال کی لڑکیاں، جس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ افریقی خاندان کی سنیگال سے تعلق رکھنے والی مسلم لڑکی کا تو یہ عالم ہے، لیکن وہ دوستی کر لیتی ہے اپنی فرانسیسی لڑکیوں کے ساتھ، اور فرانسیسی لڑکیوں کے ساتھ وہ غلط قسم کی حرکات کرتی ہے، اور وہ غلط قسم کی حرکات کو جب شوٹ کیا گیا ہوگا، وہ جو ایکٹریس ہوگی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جس طرح سے انہوں نے پیش کیا ہے اس کو اس معاشرے کے اندر، تو اسلامی معاشرے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرح کی سیریز کو یا اس طرح کے مواد کو جو ہے وہ اپنے ملکوں کے اندر بین کریں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی ایسا کچھ سننے کو نہیں ملا۔ پاکستان میں نیٹ فلکس پہ ہر طرح کا مواد جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اسی سٹوری کو اگر ہم آگے لے کے چلیں تو آگے جا کے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکی ہے وہ اپنی دوستوں کے ساتھ مل کے جب بے رحم روی کا شکار ہوتی ہے تو پھر کچھ لڑکے جو ہیں ان کے کچھ ویڈیوز کو لیک کر دیتے ہیں، بالکل ویسا ہی جیسا آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی کچھ ہی دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک لڑکا شاہ رخ اور ایک لڑکی تھی، اور وہ جو قتل کا ایک معمہ تھا وہ سالو ہو گیا ہے۔ اس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ لڑکا لڑکی کو بلیک میل کر رہا تھا، لڑکی نے دوسرے لڑکے سے مدد مانگی جو کہ اس کا دوست تھا، اس نے کہا کہ ہاں میں اس کو آ کے سمجھاؤں گا، لیکن سمجھانے کے بجائے اس نے آ کے اس کو شوٹ کر دیا۔ تو ایسے معاملات جو ہیں ان سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے۔ نیٹ فلکس کو چاہیے کہ وہ اپنے مواد پہ نظر ثانی کریں، لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دینے کا مقصد جو ہے وہ ہرگز بے غیرتی یا جنسی استحصال یا بے راہ روی کو پھیلانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ لوگ نئے نئے فیچرز اس لیے لیتے ہیں تاکہ وہ انٹرٹین ہو سکیں۔ لیکن انفارچونیٹلی آج کا میڈیا جو ہے وہ پوری مائنڈ پروگرامنگ کرتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو ٹی وی لگا کر چھوڑ کے خود اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ آنے والے وقت میں وہ اپنے بچوں کے لیے ایسا گڑھا کھود رہے ہیں جس میں وہ خود بھی جا گریں گے۔ تو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ضرور آگاہ کریں، کامنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اور ہاں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، بیل آئیکن جو ساتھ میں ہوتی ہے اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔